हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेज। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी कर चुके थे। हमने एडिशन से लेके प्रॉपर्टी की थी, मल्टीप्लिकेशन को लेके प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें है इवेल्युएट, यानी कि ये जो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं इनको आपने सोल्व करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो फर्स्ट है वो है -4 अंडर रूट के अंदर लिखें। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 का अंडर रूट इंटू में अंडर रूट 4, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस अंडर रूट -64 को मैं लिख सकता हूँ -1 का अंडर रूट इंटू में 64 का अंडर रूट। तो -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा, और ये क्या है अंडर रूट 4 यानी कि 2, तो ये तो क्या हो गया 2 आयोटा इंटू में 1 माइनस 64 का अंडर रूट 8, और ये क्या हो गया आयोटा, तो 8 आयोटा हो गया अभी। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 आयोटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा माइनस 8 इंटू 2 16 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर। तो उसके बाद देखिए आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का 16 हो गया और प्लस 2 आयोटा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पे आइए। अब सेकंड में 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 और 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4। अब पावर 4 है, पावर 4 का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स के लिए सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इस पावर 4 को सोल्व करने की बजाय पावर 2 को सोल्व करते हैं। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्केयर और कंप्लीट का होल स्केयर, फिर यानी कि 2 इंटू 2 पावर क्या होगी 4 होगी ना। उसके बाद इंटू में 1 प्लस 1 बाय आयोटा का स्केयर और कंप्लीट का फिर दोबारा से होल स्केयर, यानी कि अब भी पावर 4 होगी। तो इसका स्केयर ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्केयर, यानी कि a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a प्लस 2a भी करोगे तो 2 आयोटा हो गया। इसका अब क्या रह गया होल स्केयर इंटू में a स्केयर यानी कि 1 प्लस बी स्केयर करोगे तो 1 प्लस आयोटा स्केयर और प्लस 2a भी करोगे तो 2 अपॉन आयोटा, इसका क्या होगा होल स्केयर। तो इसमें देखिए आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 और ये क्या है +1, तो दोनों हुए कैंसिल। इस तरीके से 2 आयोटा का होल स्केयर क्या होता है 2 का स्केयर 4 और आयोटा का होल स्केयर आयोटा स्केयर इनटू में, यहाँ से देखिए आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो 1 अपॉन -1, माइनस का 1 ही आ गया और ये क्या है +1, तो -1 से +1 हुआ कैंसिल, यानी कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है ना, तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2 अपॉन आयोटा का होल स्केयर, 2 का होल स्केयर किया तो 4 अपॉन ये क्या हो गया आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर से आयोटा स्केयर ये कैंसिल, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो सेकंड का आंसर आया हमारा 16। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, माइनस आयोटा इंटू में 2 आयोटा इंटू में -1 अपॉन 8 आयोटा की होल क्यूब। तो पहले बार वालों की मल्टीप्लाई कर लो तो 2 और आयोटा इंटू आयोटा माइनस का आयोटा स्केयर हो गया भैया। उसके बाद इसकी होल क्यूब ओपन करोगे तो -1 का होल क्यूब -1 और साथ में क्या आयोटा का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या है 8 क्यूब। इस तरीके से अब देखिए आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो -1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो गया इनटू में ये क्या है माइनस में आयोटा क्यूब है, तो इस माइनस को मैं 2 के आगे लगा देता हूँ और आयोटा क्यूब को लिखते हैं आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, और नीचे क्या है 8 का क्यूब, यानी कि 3 टाइम्स आप 8 लिख सकते हैं। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि -2 इंटू में -1 और इंटू में आयोटा अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, तो -1 इंटू -2 ये 2 इंटू आयोटा अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 पे कैंसिल हुआ 4, ठीक है। तो वैल्यू क्या बची आयोटा अपॉन 8 इंटू 8 ये हो गया 64। 64 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, भी कितना हो गया 16 और ये हो गया 25, यानी कि आयोटा अपॉन 256, या फिर इसको आप ऐसे लिखें 1 अपॉन 256 आयोटा। यानी कि इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, यानी कि जो भी यहाँ ऑपरेशन है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड उनको आपने परफॉर्म करना है, एंड राइट द रिजल्ट इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। अब जो भी रिजल्ट आता है जो भी आंसर आता है उसको किस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा बी फॉर्म, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में।
तो इसको सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 आयोटा प्लस 5 कंप्लीट होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a और इंटू में b। इस तरीके से आप हर एक स्टेप लिखें, डायरेक्ट कुछ भी ना लिखें। ये नहीं कि आप एक ही स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप लिखें। यहाँ से देखिए 2 आयोटा का होल स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या होगा -4 प्लस 25 और प्लस 20 आयोटा। अब 25 - 4 करोगे तो कितना हो गया? 21 प्लस 20 आयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई प्यारे बच्चों? ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। सेकंड पे आते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, 9th क्लास से करते आ रहे हैं आप। -2 की, तो इसको अलग कर लें, -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो -6, उसके बाद -2 और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो +2 इंटू 5 10 आयोटा, उसके बाद 3 आयोटा इंटू 3 प्लस का 9 आयोटा हो गया। अब 3 इंटू 5 -15 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए -6 एज इट इज, 10 और 9 19 आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा जब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रखोगे। तो 15 - 6 9 प्लस 19 आयोटा। तो सिंपली आप a प्लस आयोटा बी फॉर्म यहाँ से रिजल्ट में आ चुकी है। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है 3/2 प्लस √5/3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। इसमें देखिए a का होल स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि √5/3 आयोटा कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3/2 इंटू में √5/3 आयोटा हो गया। तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9/4 प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे तो √5 का 5, 3 का 9 और ये क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो √5 आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 9/4 -5/9 और प्लस √5 आयोटा। तो एलसीएम देखिए इनका कितना आएगा? 9 और 4 का 36 एलसीएम, तो 4 9 जा 9 इंटू 9 81 और 4 इंटू 5 20 होगा प्लस √5 आयोटा। अब यहाँ से 81 में से 20 माइनस करोगे तो 61/36 प्लस √5 आयोटा। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि 61/36 प्लस √5 आयोटा। ये कौन सी फॉर्म हो गई? a प्लस आयोटा बी फॉर्म। अगर फर्दर सोल्व होते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज ये सही है। तो जो भी आपने रिजल्ट लिखना है, अब मान लिया कि जैसे बाकी के पार्ट बचते हैं वो आप खुद से सोल्व करोगे, बिल्कुल ईजी से हैं। अब आपका आंसर क्या आ जाता है कि ओनली 2 आ जाता है और आयोटा वहाँ से हो जाता है गायब। तो आप उसको 2 नहीं लिखोगे, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 0 आयोटा, ऐसा लिखेंगे। अगर आपसे ये मान के चलें कि उसमें सिर्फ आयोटा आ जाता है कि आंसर हमारा आया 5 आयोटा, तो ये a प्लस आयोटा बी तो फॉर्म है नहीं, तो इसमें क्या कर देंगे? 0 ऐड कर देंगे, यानी कि 0 + 5 आयोटा। तो ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म हो गई। यानी कि लिखना आपने ऐसा ही, आंसर जो मर्जी आए, क्योंकि फॉर्म कौन सी चाहिए? a प्लस आयोटा बी फॉर्म चाहिए भी। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं बिल्कुल इजी हैं। बस आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अगर कहीं डिवाइड है तो डिवाइड करना है। तो बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन सेकंड को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 2 + 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखिए इसको सोल्व करते हैं। हमें 2 + 3 आयोटा को डिवाइड करना है 5 - 4 आयोटा से। अब ये मत समझ लेना कि सर डिवाइड में लिख दिया हो गया, अब ये तो इसने दे रखा है डिवाइड करके a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, यानी कि एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो जब भी हमें ऐसी फॉर्म गिवन हो, यानी कि कोसेंट फॉर्म p/q फॉर्म बोलते हैं आप इसको, तो इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेके जाने के लिए हम रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि नीचे से ही हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गायब करना है। तो ये 5 - 4 आयोटा है, तो हम 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 + 4 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए ऊपर क्या हो गया,
2 प्लस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई, 5 प्लस 4 आयोटा के साथ। नीचे क्या हो गया, 5 माइनस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई हुई 5 प्लस 4 आयोटा के साथ। तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 5 10 प्लस 2 इंटू 4 8 आयोटा, 3 इंटू 5 15 आयोटा। तो इस तरीके से उसके बाद 3 इंटू 4 12 और साथ में क्या है, आयोटा स्केयर। अब नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्केयर करोगे तो 5 का होल स्केयर माइनस यहाँ से क्या आएगा 4 आयोटा का होल स्केयर, यानी कि 4 का स्केयर कितना होगा 16 और आयोटा का स्केयर होगा। अब यहाँ से देखिए 10 तो ये है, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। जब आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा -12। 10 माइनस 12 कितना हुआ -2। 15 और 8 यहाँ से वैल्यू आई 23 आयोटा, और नीचे कितना हो गया 25 माइनस आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो ये प्लस कितना हो गया 16। तो वैल्यू आई -2 प्लस 23 आयोटा अपॉन 25 प्लस 16 41। तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, -2 अपॉन 41 प्लस 23 अपॉन 41 आयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म मिल गई हमें, a प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, सेकंड भी एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। ये बोल रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 आयोटा, यानी कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट में क्या आता है 3 माइनस 7 आयोटा, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने मान लेना है लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या मान लिया कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह अब क्या होगा z। हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू क्या आएगी, कंप्लीट मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि इसको रैशनलाइज करके जो भी फॉर्म बनेगी राइट साइड में वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म बनानी है, वही किसकी वैल्यू होगी z की। तो फर्स्ट पार्ट भी एज इट इज था, सेकंड भी एज इट इज हो गया, तो आप दोनों को सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये ध्यान रखें। तो यहाँ से देखिए एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, यानी कि जो भी आपको फॉलोइंग क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पार्ट हैं इसके सभी को आपने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अभी हम पीछे ये ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व किया था, यानी कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में था। तो यहाँ से देखिए ये गिवन है 5 प्लस 2 आयोटा अपॉन, इसको मैं ये लिख सकता हूँ √3 आयोटा और -1, यानी कि -1 बाद में लिख लिया और पॉजिटिव वाली जो टर्म है वो पहले लिख ली। तो इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेके जाना है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा अभी, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर देखिए यहाँ से 5 प्लस 2 आयोटा की मल्टीप्लाई होगी √3 प्लस 1 के साथ, तो इसको फिलहाल एज इट इज लिख लिए 5 प्लस 2 आयोटा इंटू में √3 आयोटा है भी ये √3 आयोटा और प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी अपॉन ये है √3 आयोटा माइनस 1 इंटू में √3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते हैं। 5 इंटू √3 आयोटा, 5 √3 आयोटा, 5 इंटू 1 5, 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √3 और इंटू में आयोटा स्केयर हो गया, 2 आयोटा की 1 के साथ करोगे तो 2 आयोटा अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का होल स्केयर √3 का स्केयर 3 और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए आयोटा स्केयर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या हो गया माइनस का 2√3, तो ये 5 माइनस 2√3 आगे 5 माइनस 2√3। उसके बाद इन जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है दोनों में से आयोटा कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची 5 √3 प्लस 2 इंटू में आयोटा
और नीचे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि -3 और -1 नीचे कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। जो रियल पार्ट है 5 - 2 √3/4 ये एज इट इज। अब देखिए नीचे -4 है भी, तो यहाँ -4 आना चाहिए था, उसके बाद प्लस। अब प्लस लिखने की बजाय इस माइनस को यही मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऊपर क्या लिखोगे 5 √3 + 2 × आयोटा और अपॉन 4। अब ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 - 2 √3 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा 2 √3 - 5, यानी कि 5 तो माइनस का हो गया और 2 √3 प्लस का हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म आई, a + आयोटा b फॉर्म, यानी कि ये कंप्लीट क्या है a और ये क्या है आयोटा b, यानी कि b है, ये साथ में क्या लगा है आयोटा। तो ऐसे आप इसको चेंज करोगे। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट हो चुका है तो इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि 3 + -1 का अंडर रूट गिवन है भी, तो -1 के अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं कि नहीं, तो 3 + आयोटा हो गया। -1 का अंडर रूट नीचे भी 2 - आयोटा हो गया। अब इसको भी रैशनलाइज कर लीजिए, यानी कि 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई 2 + आयोटा के साथ ही डिवाइड करोगे इसके साथ। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगी 3 + आयोटा इंटू में 2 + आयोटा अपॉन a + b a - b, यानी कि 2 - आयोटा और 2 + आयोटा। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 6 और 3 × आयोटा प्लस 2 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ क्या हो गया -1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस बाहर लगाए तो ये क्या हो गया +1। तो ऊपर 6 - 1 5 प्लस 3 और 2 5 आयोटा अपॉन 5। जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो 5/5 1 प्लस 5/5 1, यानी कि ये क्या हो गया आयोटा। तो आंसर क्या है 1 + आयोटा आ गया अभी। तो सेकंड पार्ट हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद डायरेक्ट मैं फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूँ। जो थर्ड और फोर्थ है वो डिट्टो एज इट इज है, तो उन्हें आप खुद से सोल्व करेंगे। तो इसको भी रफ कर देते हैं, इसका भी काम हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया, इसी वजह से मैं करवा रहा हूँ। 1 + आयोटा की पावर 4 है अपॉन 1 - आयोटा की पावर 4 है। तो पहले तो इन पावर्स को सोल्व कर लीजिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और कंप्लीट की पावर फिर 2, यानी कि 2 × 2 पावर 4 हो गया। नीचे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 2, यानी कि पावर 4 होगी। तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे ऐसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन -2ab। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और -1 से +1 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से -1 से +1 कैंसिल हो गया। और इस कंप्लीट का क्या था होल स्क्वायर, इसका भी दोबारा से क्या था होल स्क्वायर। ऊपर वैल्यू क्या बची 2 आयोटा अपॉन -2 आयोटा, 2 आयोटा -2 आयोटा अपॉन में, और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ओनली माइनस का क्या बचा 1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है +1। लेकिन ये a + आयोटा b फॉर्म नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई a + आयोटा b। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। उसके बाद आइए 3 + 4 आयोटा की पावर -1। अब फिफ्थ पार्ट से सीधा सेवन्थ पार्ट, सिक्स्थ भी आप खुद से करेंगे। तो पावर -1 होने का मीनिंग क्या है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 + 4 आयोटा। अब ये + आयोटा b फॉर्म में लेके जाने के लिए वही रैशनलाइज, यानी कि इसको हम करेंगे 3 - 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा से ही डिवाइड। तो ऊपर हो गया 3 - 4 आयोटा, नीचे a + b a - b, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 आयोटा स्क्वायर -1 तो +16 हो गए। तो 3 अलग अलग डिवाइड करेंगे 16 और 9 25,
3/25 अलग से, 4/25 अलग से और साथ में आयोटा। तो ये भी क्या होगी हमारी a प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 7। तो जो आगे 8th पार्ट है प्यारे बच्चों वो भी आप खुद से करेंगे। अब मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 9th यानी कि जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है, तो मैं इसको अलग से यहाँ लिख लेता हूँ कि भी 1/1 माइनस 2 आयोटा, सॉरी ये प्लस में है, 3/1 प्लस आयोटा, इनटू में है 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा, इतना है। तो इसको देखिए यहाँ से तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है और तो 1 माइनस 2 आयोटा इनटू में 1 प्लस आयोटा, ये तो आया एलसीएम। अब देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा की हो जाएगी, प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा के साथ करोगे तो 3 माइनस 6 आयोटा, और इस कंप्लीट के इनटू में क्या है, ये है 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों 3 और 1 4 और -6 और प्लस का आयोटा तो -5 आयोटा अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 1 × आयोटा आयोटा -2 आयोटा इंटू 1 -2 आयोटा, और ये क्या हो गया -2 आयोटा स्क्वायर, इंटू में है 3 + 4 आयोटा और इंटू में 2 माइनस 4 आयोटा। तो अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 रखेंगे तो ये क्या हो गया +2, तो वैल्यू आई 4 - 5 आयोटा अपॉन 1 और 2 3 और 1 - 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू में 3 + 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा। इनकी थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 3 12 और 4 × 4 16 आयोटा पॉजिटिव, -5 × 3 -15 आयोटा, 5 × 4 -20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा की 2 - 4 आयोटा के साथ 3 × 2 6, 3 × -4 -12 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया +1 होगा, यानी प्लस हो गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका साइन पॉजिटिव से क्या हो गया नेगेटिव। तो उसके बाद देखिए मैं आगे लिख देता हूँ मैं इसको, ये हुआ 12 + 20 32, उसके बाद 16 -15 प्लस का आयोटा हो गया, उसके बाद 6 - 4 2 -12 और -2 -14 आयोटा। आप देखिए अब इस फॉर्म में आया है इतना सोल्व करने के बाद। अब ये वाली फॉर्म आपने कैसे सोल्व करनी है, ये तो सारे पार्ट में सीख चुके हैं। आपने फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही सोल्व किया था, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सोल्व किया था। अब आगे के स्टेप्स क्या हैं, इसको आपने रैशनलाइज करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 2 + 14 आयोटा और 2 + 14 आयोटा से ही डिवाइड, और फर्दर आगे इसको सोल्व करके आप किस फॉर्म में लिख देंगे, a + आयोटा बी फॉर्म में। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं बिल्कुल आसान से हैं, ये तो सारा चैप्टर ही आसान है, यानी कि इस तरीके से आप 4th को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। अब ये कुछ क्वेश्चन हमें गिवन है, इनको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। जो फर्स्ट है 1 - आयोटा टू द पावर -2 + 1 + आयोटा टू द पावर -2। अब जब पावर नेगेटिव हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 - आयोटा टू द पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट को लिखेंगे 1/1 + आयोटा टू द पावर 2 होगा, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर पावर नेगेटिव हो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो दिस मीन्स न्यूमरेटर में नेगेटिव, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/ इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, प्लस आगे इसका स्क्वायर ओपन करोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab, ये आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 से +1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची है नेगेटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/2 आयोटा
प्लस 1/2 आयोटा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल होके क्या आ गया 0। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट है एज इट इज आप खुद से करोगे। थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 गिवन है। तो इसमें देखिए पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज अंदर ही करेंगे, पावर एज इट इज रहेगी बाहर, यानी कि 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड और कंप्लीट की पावर है 4n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है अभी। तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्केयर ओपन करोगे तो 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी। नीचे देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्केयर कंप्लीट टू द पावर 4n प्लस 1। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, तो नीचे ये क्या हो गया +1, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और +1 ये ऐड होके 0 बन गए। तो ऊपर कितना बचा 2 आयोटा अपॉन नीचे 2 है और पावर है 4n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 बच गया। तो इसको देखिए आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4n इंटू में आयोटा, यानी कि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, 4n पावर यहाँ है प्लस 1 यहाँ है। अब आयोटा की पावर 4n को मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 की पावर n इंटू में आयोटा। अब आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर n, जितनी मर्जी पावर करोगे वो 1 ही रहेगा, तो ये कंप्लीट हो गया 1, आंसर क्या बचा ओनली आयोटा। तो इस तरीके से इस कंप्लीट की वैल्यू क्या होगी आयोटा होगी। उसके बाद लास्ट पार्ट है। अब स्टेटमेंट देख के आपको लग रहा है कि पता नहीं सर इसमें तो क्या लिखा है, बिल्कुल 2 लाइनों में हम इसे सोल्व करेंगे। वैल्यू क्या देखिए √2 प्लस आयोटा √3, बीच में प्लस है ना कि मल्टीप्लाई, तो बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए √2 प्लस आयोटा √3 प्लस √2 माइनस आयोटा √3 अपॉन यहाँ से √3 प्लस आयोटा √2 प्लस √3 माइनस आयोटा √2। ये आयोटा √3 एक पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से नीचे से कैंसिल, ऊपर क्या बचा √2 प्लस √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 नीचे √3 प्लस √3 3, यानी कि 2 इस तरीके से दोनों को ऐड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बचा √ में क्या है 2/3। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसके सारे पार्ट सोल्व करें।